अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर से खतरा टल गया है, क्योंकि इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली है। इसके अलावा महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के एक मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता धनंजय मुंडे पर लगा है बलात्कार का आरोप, लेकिन उनका कहना है कि वह तो रिलेशनशिप में थे। इसके अलावा आज की रिपोर्ट में बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की भी, जिन्होंने अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में दी है दस्तक। आजमगढ़ की मस्जिद में नमाज पढ़कर और मदरसे में चाय पीकर ओवैसी ने जो ताल ठोकी है उसका क्या असर होगा, इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं हरियाणा की। 3 कृषि कानूनों को लेकर राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शनों के बीच बुधवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान किसान आंदोलन के साथ ही राज्य की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा की गई। इससे पहले मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है और यह सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1 घंटे तक की लंबी बैठक के बाद खट्टर और चौटाला ने कहा कि उन्होंने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में बातचीत की। दुष्यंत चौटाला ने बताया, हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं खट्टर ने कहा, सरकार के भविष्य को लेकर अनुमान लगाने का कोई औचित्य नहीं है और यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान प्रदर्शनों का केंद्र है, इसीलिए उन्होंने गृह मंत्री के साथ राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा, हमने बिना किसी परेशानी के 26 जनवरी के उत्सव के आयोजन पर भी चर्चा की। खट्टर ने कहा कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें उम्मीद है कि किसान अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करेंगे। उन्होंने कहा, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्यौहार है और सभी इसके महत्व और इससे जुड़े मूल्यों को समझते हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने एक समिति गठित की है और उन्हें उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा। होम मिनिस्टर साहब ने जो डायरेक्शन उनको दी है उसी का ही एक सारांश है। राजनीतिक माहौल सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। देखिए, ये तो पुलिस का अपना काम होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसा भी कोई एक्शन लेना होगा ये पुलिस लेती है, ये सरकार का सीधा काम नहीं होता। तो ये बात तो मजबूती से सरकार कर रही है। जहाँ किसान की बात आई थी, एक विषय पर चर्चा हुई है और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको रिजॉल्व करेगी। खट्टर और चौटाला के साथ भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी जजपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी नॉर्थ ब्लॉक में हुई मुलाकात के दौरान मौजूद थे। बैठक से पहले अमित शाह और दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी के विधायकों से एक फार्म हाउस में मुलाकात भी की, जिनमें विधायकों के एक वर्ग का कहना था कि अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऐसा समझा जाता है कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार एक नई मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि एक महिला ने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर बलात्कार का आरोप लगाया है। साथ ही उसने कहा है कि मुंबई पुलिस ने उसकी शिकायत नजरअंदाज की। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। महिला ने कहा है कि उसने 10 जनवरी को मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर बताया था कि धनंजय मुंडे ने 2006 में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने पहले ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। धनंजय मुंडे ने कहा कि महिला ने उसे ब्लैकमेल करने की साजिश के तहत ये आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनका शिकायतकर्ता की बहन के साथ संबंध था और उनके 2 बच्चे हैं। धनंजय मुंडे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध की जानकारी है और उनके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनका जिस महिला से संबंध था वह 2019 से उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और उन्होंने पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी और अपने खिलाफ अपमानजनक सामग्री बांटने पर रोक लगाने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।
उधर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे ओवैसी ने मंगलवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। आजमगढ़ दौरे पर आए ओवैसी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। आज हम जनाब राजभर साहब के साथ पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा एमआईएम पार्टी है और मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।